फाइंड 1 + 3 + 5 + 7 + ... अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये देखो एपी का एपी बन रही है यहाँ पर, इसको सॉल्व करो n टर्म्स तक, बताओ कि क्या आएगा इसका सम। सर n स्क्वायर। n स्क्वायर आ रहा है क्या? यस सर। ओके, बाकी सब लोगों का क्या रहे बताना। सर n स्क्वायर ही आ रहा है। n स्क्वायर आ रहा है, ओके ठीक है, इसको हमने एपी से सॉल्व कर लिया, n स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, बिकॉज इसका फर्स्ट टर्म आपको मिल गया a = 1 एंड d = 2। ठीक है, सो s n विल बी n/2 एंड 2 × 1 + n - 1 × d आपका 2 हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंदर से आपका ये सॉल्व होकर आ जाएगा n/2 एंड हेयर 2 + 2n - 2, ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखें ना, इसको एक जर्नलाइज करके हम एक फॉर्मूला लिखें तो वो देखो क्या लिख सकते हैं अपन, Tn = 2n - 1। ठीक है, और n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। बताओ ये जनरल फॉर्मूला लिख गया क्या इसके लिए? यस सर। Tn = 2n - 1। तो इसका हमें सीक्वेंस, अगर हमें जनरल फॉर्मूला पता चल जाता है किसी सीक्वेंस का, तो उसका हमें समेशन फाइंड करना हो, लेट इसका आपको समेशन फाइंड करना है 2r - 1 एंड r = 1 to n। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 समेशन r = 1 to n, और ये r माइनस, और ये समेशन r = 1 to n 1। ठीक है, तो अब बताओ कि ये हमने कल पढ़ा था, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, 2 आ जाएगा, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था कल n टर्म्स तक नेचुरल नंबर्स का n सम, × n + 1 divided by 2। n × n + 1 डिवाइड बाई 2 माइनस, और इसका क्या आएगा 1 1 1 n टाइम ऐड होगा, इसमें तो कोई वो नहीं है, मतलब वेरी नहीं करेगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली n लिख सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी n, सो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी अपन सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, दिस इज n स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरा तरीका, एक तो अगर हम ये जीपी मतलब एपी बन रही है तो ऐसे कर सकते हैं, अगर हमारा एपी नहीं बन रहा है तो उसका हम कोई जनरल फॉर्मूला पता, जनरल टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, और जनरल टर्म में ऐसे समेशन लगा के उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम याद भी रख सकते हैं, इस रिजल्ट को हम याद रख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट हो गया, इसको हम याद रख सकते हैं, कहीं भी हमें सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, अगर कहीं डायरेक्टली ऐसे आता है n ऑड नंबर का सम तो हम n स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ओके, सो 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 9 + 11, इसको हम ऐड किए बिना बता सकते हैं। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट 6 ऑड टर्म्स का सम, फर्स्ट 6 ऑड टर्म्स का सम है, तो क्या आएगा आंसर, इसको डायरेक्टली बता सकते हैं फिर हम इस फॉर्मूले से, 36। 6 स्क्वायर 36। ठीक है, इसी तरह कोई भी बड़ा नंबर है उसको भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सीक्वेंस, 2 + 4 +
6 प्लस डॉट डॉट, ये क्या है, इवन नंबर्स का सम अप टू n टर्म्स। ये बताओ सॉल्व करके क्या आएगा। n into n plus 1. n into n plus 1 sir. ओके, n इंटू n प्लस 1। एपी से किया है या फिर डायरेक्ट समेशन से? AP. एपी से, ठीक है, एपी से सब लोग कर लेंगे, है ना। इसको अगर अपन डायरेक्ट समेशन से भी करना चाहें तो इसका जो जर्नल टर्म होगा दैट विल बी टी आर इक्वल टू 2r। ठीक है, ये क्या है, 2r टाइप के नंबर हैं, r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम इसका समेशन करना चाहें सो दिस विल बी 2r एंड r इक्वल टू 1 टू n टर्म्स तक फाइंड करना है, r इक्वल टू 1 to 1, सो 2 और दिस विल बी, अब समेशन r की वैल्यू होती है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो 2 विल बी कैंसल्ड, सो ये आ जाएगा बस n स्क्वायर प्लस n, ये आ गया। ठीक है, दिस इज सम ऑफ, तो ये भी अपन रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं कहीं भी, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, ओके, अब देखो कुछ चीजें और। जैसे अपन फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये क्या आता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और अगर हम ऐसे 4 टर्म ले लें आपके पास ए बी सी एंड डी होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम समेशन ए बी। ठीक है, समेशन ए बी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि समेशन ए बी टाइप के कितने टर्म्स बनेंगे यहाँ पर, बताओ टोटल कितने टर्म्स बनेंगे यहाँ पर, दो दो करके एक साथ लेंगे, ए बी ए सी ए डी बी सी एंड बी डी एंड सी डी, टोटल 6 टर्म बनेंगे। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, देखो कितने भी नंबर अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। और जैसे दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, तो वो फॉर्म पैटर्न क्या है, सम स्क्वायर ऑफ सम्स, स्क्वायर ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस 2 टाइम sum of terms taken 2 at a time। ठीक है, ये पैटर्न बन रहा है, बताओ इसका मतलब अगर हम समेशन ए बी की वैल्यू फाइंड करना चाहें सो समेशन ए बी विल बी समेशन ए होल स्क्वायर माइनस समेशन ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब वो कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, 4 नंबर हो सकते हैं, 5 नंबर हो सकते हैं, कितने भी नंबर्स होते हैं, तो हम इसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ टू क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural numbers taken at a time, taken 2 at a time।
ठीक है, हाँ ये फाइंड करना है, आप एक बार पहले नोट कर लो ऊपर। ओके ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लो थोड़ा, ये क्या आएगा देखो, आपके पास यहाँ से एन स्क्वायर, सो एन 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 प्लस वन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं अपन, ठीक है, दोनों टर्म में डिवाइड बाई टू भी कॉमन ले लो, और ये आपके पास कुछ ऐसा बचेगा, एन एन प्लस वन माइनस, और दिस इज डिवाइड बाई टू, एंड टू एन प्लस वन डिवाइड बाई थ्री, और 1/2, ठीक है। अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये इस टाइप से बचेगा कुछ, सो एन एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 6, एंड 3 टाइम ऑफ ये आ जाएगा आपके पास 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n माइनस 2, ठीक है, इसके फैक्टर कर लेंगे, सो n n प्लस वन डिवाइड बाई 24, और इसके फैक्ट ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ठीक है। सो ये आ रहा था आप लोगों का आंसर, यही बन रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इसके जब हम फैक्टर करेंगे n n प्लस वन डिवाइड बाई 24, और ये फैक्टर आपका क्या आ रहे हैं, 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2n माइनस 2, ऐसे ब्रेक करेंगे, सो n n प्लस वन डिवाइड बाई 24, एक फैक्टर आपके पास आएगा यहाँ पे n माइनस वन एंड 3n प्लस टू, ठीक है, इस तरह से। सो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो n n स्क्वायर माइनस वन बिल्कुल सही आ रहा है, जिनका ये आ रहा था 3n प्लस टू डिवाइड बाई 24, ओके, दिस इज द आंसर। ठीक है, कर लेंगे सब लोग ये, अभी आ गई क्या समझ में? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू n terms whose general term is tn equal to n square minus n plus वन, ठीक है। ये जिसका जनरल टर्म आपको tn इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस वन दे रखा है, इसके लिए आपको n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो समेशन यूज करेंगे। बताओ फिर इसका क्या आएगा, इसको पूरा कैलकुलेट मत करना आप, है ना, ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप अगर यहाँ तक भी लिख दोगे ना तो ठीक है, मतलब अगर आपने यहाँ तक लिख लिया, जो जो समेशंस बन रहे हो, उसके बाद ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब एग्जाम में आएगा तब वहां पर कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए ये इतना इतना सॉल्व करके बताओ मुझे कि क्या आएगा। सर एक सेकंड वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप से बनेगा, इसको जब लिखोगे, सो इसमें हम समेशन तीनों में, तीन टर्म है अपने पास, इनमें अलग अलग लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस समेशन आर आर इक्वल टू 1 to n प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 to n 1, ठीक है। तो पहले वाले की वैल्यू तो सबको पता है, पहले वाले की वैल्यू क्या आएगी, n/6 n प्लस वन 2n प्लस वन, वही फॉर्मूला है ये, ठीक है, n/6 n प्लस वन एंड 2n प्लस वन। नेक्स्ट ये आ जाएगा आपके पास n n प्लस वन डिवाइड बाई टू, माइनस लास्ट में क्या आएगा बताओ, n, ठीक है। अब इसको चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करोगे आप n कॉमन लेके वैसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आ गई कि टू फाइंड सम ऑफ सीरीज फॉर विच rth term is polynomial expression of r, ठीक है। ये जो rth टर्म है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया है, जैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया था,
तो इसमें अपन 2 स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप 1, राइट गिवन सीरीज इन summation form, and step 2 is break summation over terms of TR and apply summation R square and summation R cube formula to find sum। ठीक है, 2 चीजें करनी है आपको। पहले जो भी फॉर्म में, जैसा भी आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया हुआ है आर्थ टर्म, उसमें समेशन यूज करेंगे। देन ब्रेक दैट समेशन इन इंडिविजुअल समेशन R स्क्वायर समेशन R क्यूब, इस तरह से, या समेशन कांस्टेंट। ठीक है, और अगर हमें आर्थ टर्म नहीं दिया हुआ है तो हम आर्थ टर्म फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो हमारे लिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा काम। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, आर्थ टर्म बनाना और फिर उसको समेशन फॉर्म में लिखना। देन थर्ड टर्म विल बी टू ब्रेक समेशन R एंड समेशन R स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड। सर नोट डाउन करना है सर ये। ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर नोट कर लेना। S इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट एंड अप टू 50 टर्म्स। ठीक है, तो देखो इसको नोट कर लो यहाँ से, और उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कैसे करना होता है, आप पहले सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं उनके फर्स्ट टर्म देखो आप, है ना, कि एवरी टर्म हैज 2 टर्म्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, सो जो मैंने मार्क करे हुए हैं, है ना, हाईलाइट किए हैं 1 3 5 7, उसके लिए देखो इस तरह के जो ऑड नंबर्स होते हैं सब, ये तो पता है ना सबको कि जो इवन नंबर है उनको हम 2r टाइप से लिख सकते हैं, है ना, जो ऑड नंबर है उनको 2r - 1 और 2r + 1 टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स को ऐसे लिखते हैं, इवन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों बनता है, ऐसे इसलिए बनता है, देखो जो भी जो सीक्वेंस बन रहा हो ना हमारा एक कांस्टेंट डिफरेंस वाला, ठीक है, उसको आप, उसका जो जनरल टर्म है आप एपी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एपी से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे 135 है, 1357 के लिए देखो a is 1 एंड d is 2, ये एपी बन रही है। 1357 वाला जो सीक्वेंस है एपी बन रहा है, इसका d 2 है। सो यहाँ से अगर हम tn टर्म फाइंड करना चाहें तो ये 1 + 2 इंटू दिस विल बी n - 1 इंटू 2, n - 1 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं nth टर्म। सो tn टर्म विल बी 2n - 1। ठीक है, ये बोल सकते हैं। और जो आपका ये दूसरे वाले टर्म्स हैं, दूसरे वाले टर्म्स कौन से हैं, 2 5 8 11, इसमें देखो डिफरेंस क्या है, दूसरी जो सीरीज है a is 2 एंड d is 3। ठीक है, ये भी एपी बन रही है, जो दूसरा सीक्वेंस है वो एपी बन रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसके लिए भी हम tn टर्म फाइंड कर सकते हैं। tn टर्म विल बी 2 + n - 1 इंटू d, 3 आ जाएगा। सो tn विल बी 3n - 1, ये होगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से अब आपको एक आइडिया लगा लो कि जब भी ऐसा है ना कि जो डिफरेंस अगर 3 है, डिफरेंस 3 है तो 3n ± समथिंग आता है, वो प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। ठीक है, अगर डिफरेंस 2 है तो 2n ± समथिंग आएगा, जो कॉमन टर्म बनेगा वो इसी तरह का बनेगा। अगर डिफरेंस 3 है तो 3n ± समथिंग, या 2 डिफरेंस है तो 2n - समथिंग बनेगा। तो अब प्लस माइनस जितना करना है वो तो अपन देख सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपको मतलब tn + समथिंग आएगा, तो हमारे पास 2 कैसे आएगा? 2 तब आएगा जब हम यहाँ पर क्या रखें,
इस बॉक्स में हम क्या पुट करें, जब हमारा फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1 के लिए ये 2 आ जाए, तो n इक्वल टू 1 के लिए तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे -1 मतलब 3n-1 बनाना पड़ेगा। ये समझ आ गया क्या? तो यस एक सर। मतलब सर जनरल टर्म अपन फाइंड करते हैं एपी से ही, लेकिन अगर एपी को मतलब हमें यूज ना करना पड़े, डायरेक्ट उसको समझ लें कि जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है, उस डिफरेंस के साथ प्रोडक्ट में r लिखो, rth टर्म फाइंड करना है या nth टर्म फाइंड करना है तो n लिखो, और प्लस माइनस समथिंग जो भी आ रहा है उसको क्वेश्चन के हिसाब से अपन प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये सीक्वेंस आया, लेट 5 नहीं 4, देखो 4 एंड 7 10 13, अब इसमें हमें दिख रहा है डिफरेंस 3 है क्या? इसमें 3 का Yes, sir. डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका जो जनरल टर्म बनेगा TR विल बी 3R प्लस माइनस समथिंग, ठीक है, या प्लस ले लो समथिंग या माइनस ले लो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं या प्लस प्लस ले लेते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म बनेगा वो देखो कैसे बनेगा हमारा फर्स्ट टर्म के लिए T1 विल बी 3 इंटू 1 प्लस माइनस, और यहाँ पे आपको कुछ फिल करना है, इक्वल टू ये 4 होना चाहिए। तो आप बताओ यहाँ पर क्या फिल करोगे? 1 फिल कर सकते हैं, 1 फिल कर सकते हैं, और ये माइनस हटा सकते हैं, प्लस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जनरल टर्म हमें समझ में आ गया क्या होगा, TR विल बी 3R प्लस 1। अब देखो सारे नंबर सी टाइप के हैं, R इक्वल टू 2 पुट करोगे तो हमें 7 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 10 मिलेगा। ये आ गया क्या समझ में? तो यहाँ से अपन डायरेक्ट ऐसे मतलब गैस कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा हमें ऐसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है कि हम एपी का जनरल टर्म फाइंड करें, डायरेक्टली लिख सकते हो। जब आप खूब सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें एक बार में आपको दिखेगा कि हमें क्या लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? यस सर। Yes. ठीक है। तो अब आपको जो सीरीज बन रही है ना, उस सीरीज के आपको जनरल टर्म पता चल गया, क्या होगा वो? देखो ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, TR विल बी, फर्स्ट वाला क्या आया था आपके पास 2R-1, एंड सेकेंड आया था 3R-1, ठीक है। Yes. ऐसा बन रहा था, अब ये जनरल टर्म बन गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, TR विल बी 6R² एंड -3R- तो -5R प्लस 1, ये बन गया। अब इसका सम फाइंड कर सकते होगा 50 टर्म तक। सो आपको S50 फाइंड करना है। S50 विल बी समेशन R इक्वल टू 1 to 50 एंड TR इक्वल टू समेशन R इक्वल टू 1 to 50 एंड 6R² -5R प्लस 1। अब ये समेशन जो है ये तीनों टर्म में अलग अलग ब्रेक करेंगे और फिर फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू। तो बताओ क्या आएगी अब? सर 251225। क्या आ रहे हैं? सर 251225। 251225, ओके। यस। बाकी लोग सॉल्व करें, सबका यही आ रहा है क्या? सो ठीक है, वन मोर क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये करना आप लोग। Find the sum of the series to n terms where n is even, 1 square plus 2 into 2 square plus 3 square plus 2 into 4 square 5 square dot dot plus 2 into n square, ठीक है। ये सीरीज फाइंड करना है आपको, इसका सम। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, है ना। और Yes. दो टाइप के टर्म्स हैं, कुछ में 2 मल्टीप्लाइड है और कुछ में 2 मल्टीप्लाइड नहीं है, ठीक है। तो उन दोनों को अलग अलग कर लो एक बार, है ना, उन दोनों को अलग अलग कर लो, फिर देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, देखो इसको हम अपन ऐसे ब्रेक कर लेंगे तो एक सीक्वेंस जो बनेगा हमारे पास वो कंप्लीट ऐसा बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर तक। ठीक है, प्लस जो दूसरा सीक्वेंस बनेगा दैट विल बी 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर तक। ये आ गया क्या समझ में? ऐसे हमने ब्रेक कर दिया दो सीक्वेंस, तो इसका सम अपन लिख सकते हैं दैट इज r इक्वल टू 1 to n समेशन r स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है पहला वाला, प्लस और यहाँ से आप ये कर सकते हो 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, आप यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये देखो क्या बनेगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसा बनेगा क्या, और ये आ जाएगा n/2 का होल स्क्वायर। ये दूसरा वाला जो सीक्वेंस था ये सारे इवन नंबर्स हैं, n के लिए भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि n इज ए इवन नंबर। सो यहाँ से हमने मतलब 2 कॉमन लिया, लेकिन वो स्क्वायर टर्म है तो 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया दो सारे टर्म्स में से। सो ये क्या हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके n/2 स्क्वायर। ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। ठीक है, तो पहला वाला जो है इसको तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं n/6 n+1 2n+1। ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर मतलब ये 4 हो गया, और इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा n/2 तक है स्क्वायर्स का सम, तो ये इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे n/2 n/2 प्लस 1 2 इंटू n/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ऐसा आ जाएगा क्या? बस इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास देखो क्या आएगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 प्लस और दिस इज 4 टाइम n+2 बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो n+1 डिवाइड बाई 6 तो ऑलरेडी था, और क्या आएगा ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आएगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है n+1 कॉमन आ रहा है डिवाइड बाई 6, सो 2n+1 प्लस n+2। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, n+1 एंड दिस इज 3 n+3 डिवाइड बाई 6, सो n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यही आ रहा था क्या? किसने बताया था ये आंसर सही है? Yes, sir. Yes, sir. है ना, इजी है, तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। Yes, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, है ना, ये आपको घर से करना है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is cn square, then the sum of squares of these n terms is, ठीक है, और ऑप्शंस लिख दे रहे हैं यहाँ पर A, B and C and D. First one is n 4n square minus 1 c square divided by 6, and second one n 4n square plus 1 c square divided by 3 and 4n square minus 1 c square divided by 3. None of these. ठीक है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया, आईआईटी 2009 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये कर लेना घर से।